हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज मैं बहुत दिन के बाद एक वीडियो लेके आया टाटा स्टील के बारे में। अभी तक जो भी कंपनी के बारे में बताया था उसके बाद मुझे कोई खास चीज़ नज़र नहीं आ रही थी। तो मैं जब रिसर्च किया, थोड़ा सा एनालाइज किया, तो मुझे लगा कि टाटा स्टील के बारे में आप लोगों को कुछ बता देना चाहिए, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया। तो अभी इस टाटा स्टील के वीडियो में हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री कैसे थी, मतलब इसके स्टॉक प्राइसेस कैसे चलते थे, लेटेस्ट अपडेट क्या है और स्टॉक स्प्लिट वगैरह के बाद क्या क्या हुआ है। ये सब चीजें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आपको एक अच्छी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आप इसके बारे में क्या पता करना चाहिए, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से सुन लेना। तो चलो शुरू करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे जो भी स्टील सेक्टर पहले से देखा जाता था, या तो उसमें मतलब प्रॉब्लम हुआ करते थे उसमें कि स्टील जो है उसका कॉम्पिटिटिव प्राइसेस वगैरह ज़्यादा थी, किसी को एक्सपोर्ट करते थे तो वो एंटी डंपिंग ड्यूटी वगैरह लगाते थे, तो इसमें प्रॉफिट बहुत कम रहता था। तो स्टील के स्टॉक में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था आप लोगों को बताने के लिए इसके बारे में कुछ। और ये टाटा स्टील के बारे में अगर बताओ बताऊं थोड़ा बहुत, तो इसको पहले टिस्को कहा करते थे, टाटा इंडस्ट्रीज एंड स्टील कंपनी वगैरह, ऐसे टिस्को बोल के नाम इसका हुआ करता था। बाद में इसको टिस्को से निकाल के टाटा स्टील वगैरह बना दिया। लेकिन टाटा स्टील का शेयर जो भी है 200 और 400 के बीच में मैं ज्यादा देखा। 400 अगर हो गया है तो मुझे लगता था कि जब इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, 400 रुपया हो गया तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मैक्सिमम है इसकी स्टॉक प्राइस, और वो 400 के आगे नहीं जाता था। और उसके बाद जो है फिर वापस आता था, 200 और 400 के बीच में चलता रहता था। तो इसलिए मैं इसमें 400 हो गया तो इसमें कुछ देखने लायक नहीं था। और इसमें ज़्यादा मतलब स्टील कंपनी होने की वजह से, इसमें कंपटीशन ज़्यादा होने की वजह से इसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं था। हमेशा ही मैं इसमें बियरिश रहा हूँ, जो भी स्टील कंपनियां है, बेशक किसको हो, टाटा स्टील हो, कुछ भी हो। लेकिन इस बार मैं टाटा स्टील के बारे में कुछ नई चीज बताने जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये वीडियो लेके आया। तो देखो इसमें क्या है कि ये 200 400, जब इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी तब इसकी 400 रुपए से ज्यादा कभी कीमत नहीं गई थी। अभी आप उसमें बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे स्टॉक प्राइस मूवमेंट हुआ करता था पहले, और कैसे उसकी स्टॉक प्राइस इसी के बीच में रहती थी। तो इसमें लेकिन जब ये स्टॉक स्प्लिट की न्यूज़ निकल आई, तब पता लगा कि इसमें जो है कुछ खास चीज होने वाली है। इसका स्टॉक स्प्लिट का मतलब है 10 रुपए का शेयर जो है वो 1 रुपया होने वाला था, यानी कि जिसके पास एक शेयर टाटा स्टील का था उसके 10 शेयर टाटा स्टील के मिलने वाले थे। इसी न्यूज के साथ साथ इसकी जो है 400 की बजाय 800 के आसपास कीमतें पहुंच गई, और इसकी जो है रिकॉर्ड डेट डिसाइड की गई 29 जुलाई 22, यानी कि पिछले साल 29 जुलाई के बाद इसकी जो है स्टॉक स्प्लिट, जो इसको रिकॉर्ड डेट थी वो 29 जुलाई डिसाइड की गई, कि यानी कि 29 जुलाई को जिसके मतलब कंपनी के रजिस्टर में जिसके नाम है जिस इस कंपनी के मतलब शेयर के रजिस्टर में, तो उसको वो स्टॉक स्प्लिट का फायदा होगा। तो उसके आसपास जो है इसकी कीमत 800 रुपया उस टाइम पर चलती थी। बाद में जैसे स्टॉक स्प्लिट हुआ तो इसकी कीमत कितनी होनी चाहिए? अगर 10 रुपए का स्टॉक स्प्लिट हुआ 1 रुपए में, तो 800 की 80 रुपया होनी चाहिए थी। क्यों? तो 800 रुपए की 80 रुपया होनी चाहिए थी टाटा स्टील के शेयर की कीमत, जबकि ये बहुत थोड़े टाइम के लिए ये 80 के आसपास रहा और वो मूव हो गया 102, 107, 111, ये इसी के बीच में चलता रहा बहुत दिन तक। कितना चलता रहा? 102 के और 111 के बीच में। तो 107 वगैरह, तो उस टाइम भी मैं इसको देख रहा था कि 107 और 111 इसकी स्टॉक प्राइस ज्यादा है, क्योंकि इसको यक्स स्टॉक स्प्लिट की कीमत थी 800 रुपया और 80 के आसपास होनी चाहिए थी, और 107 और 111 के आसपास चल रही है इसकी, तो इसमें वैसे ही ज्यादा कीमत चल रही है। तो इसमें और कुछ देखने लायक, मुझे तो खरीदने लायक कोई ऐसी चीज नज़र नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उसको देखता रहा। लेकिन इसके बारे में मैं आपको इसके बारे में नहीं बताना चाहा कि इसका स्टॉक
क्यों ऐसा है और इसमें क्या जब मूवमेंट ही नहीं थी तो आपको इसके बारे में क्यों बता? तो क्योंकि इसकी एक्चुअल स्टॉक स्प्लिट के बाद 80 रुपये होनी चाहिए थी, ऑलरेडी 107 और 111 वगैरह चल रही थी, तो फिर मैं आपको इसको रिकमेंड करके कोई फायदा नहीं था, इसलिए मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी हुआ क्या है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है इसमें कि इसमें है जॉइंट एग्रीमेंट जो है हुआ है टाटा स्टील और यूके गवर्नमेंट के बीच में। जब देखा कि टाटा स्टील को कि ये इसकी जो प्राइस जो है वो मतलब टाटा स्टील का जो है इतना मार्केट अच्छा नहीं है, तो ये टाटा स्टील का जो यूके का यूनिट है वो क्लोज करने वाला था। तो एक बार क्लोज करके उधर के जो भी एम्प्लॉयज वगैरह है उनको एक साथ पेमेंट करके वो निकल जाना था। तो उसके बीच में यूके गवर्नमेंट ने देखा कि इसमें ये जो अगर टाटा स्टील अपनी कंपनी बंद करके चला जाए एक बार का, सबको पे कर देगा, तो इसमें जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसलिए यूके गवर्नमेंट ने टाटा स्टील के साथ एक एग्रीमेंट किया, जिसमें टाटा स्टील को बताया भाई अच्छी सी एक कंपनी लगाओ इसमें। उसमें पोर्ट टालबोट में डिसाइड किया गया है कि इसकी कंपनी जो है वो पोर्ट टालबोट में आप जो है एकदम एडवांस जिसको बोलते स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील मेकिंग फैसिलिटी बनाओ बोला। टालबोट टालबोट में बनाने के लिए एग्रीमेंट हो गया। तो टाटा स्टील ने सोचा कि ये अगर एक साथ क्लोज करके अगर इनको एक साथ पैसे दिए जाए इनको एम्प्लॉयज वगैरह को, तो उतने पैसे में तो मैं एक और नई कंपनी खोल दूंगा, जिसमें यूके गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट 500 मिलियन पाउंड जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का प्लान मतलब उन्होंने टाटा स्टील को दिया कि भाई मैं हम जो है 500 मिलियन पाउंड हम आपको दे देंगे, मतलब इन्वेस्टमेंट करेंगे। और बाकी जो टोटल कॉस्ट जो है ये नए फैसिलिटी बनाने की जो है वो कैलकुलेट की गई 1.225 बिलियन पाउंड्स, 1.225 बिलियन पाउंड्स। तो ये काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट है और इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील मेकिंग फैसिलिटी बनने वाली है पोर्ट टालबोट में। और इसमें 1.25 बिलियन पाउंड्स का जो है उसमें से 500 मिलियन पाउंड जो है वो इन्वेस्ट कर रही है यूके गवर्नमेंट। तो ये है इसका टर्निंग पॉइंट। इसकी वजह से मैं आपको ये वीडियो लेके आया इसमें बताने के लिए कि जब यूके गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रही है तो उसको भी तो कुछ अच्छी चीज नजर आ रही होगी, तभी तो इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये जैसे ही इसका न्यूज वगैरह आ गया, पहले क्या न्यूज आया था स्टॉक स्प्लिट का, 10 में 10 फेस वैल्यू 10 का और फेस वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी कि जिसके पास एक शेयर है उसको 10 शेयर मिल जाएंगे। उसकी वजह से इसकी कीमत जो है 400 से 800 वगैरह गई, और 800 का 80 रुपया होना चाहिए था, तो 107 111 के आसपास चलता रहा। ये काफी दिन चलता रहा, लेकिन ये लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है वो यूके गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया और टाटा स्टील को बताया भाई हम 500 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करेंगे, आप जो है स्टेट ऑफ द आर्ट स्टील मेकिंग फैसिलिटी पोर्ट टालबोट में बनाई। तो ये है नया डेवलपमेंट। अभी ये नया डेवलपमेंट में जो बोला है कि ये देखो आपको एक ये लेटर इसमें पता लग जाएगा, न्यूज रिलीज टाटा स्टील की। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज आपको ये पढ़ के दिखाऊंगा, जिसमें ये आपको पता लग जाएगा कि ये क्या एग्रीमेंट हुआ है। टाटा स्टील एंड यूके गवर्नमेंट अनाउंस ए जॉइंट एग्रीमेंट ऑन ए proposal to invest in state-of-the-art electric arc furnace steel making at the Port Talbot site with a capital cost of 1.25 billion pounds, including of a grant from the UK government of up to 500 million pounds. इसमें पता लग रहा है आपको कि इसमें 500 मिलियन पाउंड एक गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है और 1.25 बिलियन पाउंड का ये टोटल प्रोजेक्ट है जो नया इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्टील मेकिंग फैसिलिटी जो है टालबोट में इंस्टॉल कर रहे हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें डेवलपमेंट हुआ है टाटा स्टील में, जिसकी वजह से इसकी प्राइस जो है 111 107 वगैरह वगैरह जो चलती थी वो 130 31 पर पहुंच गई है। अब इसमें करना क्या चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। ये एज ऑन 18 सितंबर लेटेस्ट, यानी कि कल की प्राइस है 130.45, 130 131 के आसपास, 110 107 102 इस टाइप से चल रही थी, वो 130 तक पहुंच गई है।
लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, अभी भी इसका स्टॉक प्राइस जो है इमीडिएटली अप नहीं जाएगा, तो आप इसके ऊपर ध्यान रखना। अगर किसी को चाहिए कि हाँ यार मुझे टाटा स्टील का शेयर 130 में बेशक होने दो, लेकिन मुझे चाहिए इसका शेयर, तो आप खरीद लो, कोई आपको ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप थोड़ा वेट करते हैं तो हो सकता है इससे और थोड़ी डाउन हो जाए कीमत। जब इसकी कीमत डाउन हो जाएगी तो भी आप खरीद सकते हैं। लेकिन अगर जिसको आप डाउन होने का इंतजार नहीं करना है तो 130 में आप इसके शेयर्स खरीद सकते हैं, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है आने वाले दिनों में। अगर इसका टेक्निकल चार्ट देखा जाए तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि एक मैं इस पिछले 5 साल का दिखाया, ये एक चार्ट जो है स्टॉक प्राइस का चार्ट जो बनाया हुआ ग्राफ जो दिखाई सामने दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं 2019, 2020 और 2021 कहाँ था, ये राइट साइड 40-60। इसका मतलब ये स्टॉक स्प्लिट एक जो है होने के बाद इसका जो है आप फेस वैल्यू 10 के हिसाब से अगर देखा जाए 40 को 400 आप पढ़ सकते हैं, 60 को राइट साइड में देख सकते हैं आप, 60 को 600 पढ़ सकते हैं, 80 को 800, 1000, 1200, 130, 131, मतलब 1100, 1200, 1400, इस टाइप से आप पढ़ सकते हैं। तो फेस वैल्यू जब 10 रुपया थी इसकी, तब इसकी मैं बोला था पहले आपको कि 200 और 400 के बीच में ही रहा करती थी। लेकिन जब 2021 से आगे बढ़ना शुरू कर दिया तो ये करीब करीब 1400 रुपये को क्रॉस कर गई थी। और फिर जब स्टॉक स्प्लिट एक्स वगैरह आ गया तो इसकी कीमत जो है 800 के आसपास आ गई थी। और 800 के आसपास के बाद क्या है, उसमें स्टॉक स्प्लिट होने के बाद आप जो है 80 रुपये होनी चाहिए थी, तो 80 रुपये से लेके आप ग्राफ में देख सकते हैं कि 100 को क्रॉस कर गया था। और 100 क्रॉस करने के बाद 106, 107 और 110-11 के आसपास ही चल रहा था। और ये अभी लेटेस्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं 131 वगैरह चल रहा है। इस टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये अभी मतलब काफी अप में चल रहा है, यानी कि अगर इसका 10 का फेस वैल्यू के हिसाब से हम इसका हिसाब करें तो ये 1300 के आसपास इसकी स्टॉक प्राइस चल रही है, 1300। जबकि 1 रुपया है स्पेशली, इसलिए 131 रुपया हो रही। लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि दोबारा 400 वगैरह जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा, तो आप वेट कर सकते हैं या 130 में आप खरीद सकते हैं। तो ये अभी फ्यूचर इसका कैसे होगा, अभी इसमें देख सकते हैं आप कि 1.25 बिलियन पाउंड्स इन्वेस्टमेंट जब ये कंपनी करेगी तो इसको इन्वेस्टमेंट का पैसा तो खुद से ही जाना है, तो इसके पास जो भी पैसे हैं वो इसमें खर्चे होने वाले हैं। तो इसमें खर्चा होने का मतलब, और 500 मिलियन पाउंड जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, यूके गवर्नमेंट, और बाकी पैसा जो है इंटरनल अक्रूवल है, यानी कि उसी कंपनी के अंदर से पैसा खर्चा होना है। तो आने वाले दिनों में जो भी पैसा खर्चा होगा खर्चे ही होगा, मतलब जब तक ये न्यू फैसिलिटी जब तक स्टार्ट नहीं होगी प्रोडक्शन के लिए तब तक इसका खर्चा ही होगा। तो इसके लिए उसकी वजह से मुझे लगता है कि इसकी स्टॉक प्राइस फिलहाल 130, 131 से कम होनी शुरू हो जानी चाहिए। लेकिन जिसको नहीं रुकना है तो 130, 131 में आप खरीद सकते हैं। तो ये क्योंकि इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट ये हो रहा है बेशक वो इंटरनल अक्रूवल है, और इंटरनल अक्रूवल की वजह से क्या होगा कि आपको इस कंपनी को ना कोई लोन लेने की जरूरत पड़ेगी ना कोई इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो अपने खुद के पैसे से होगा, और आने वाले दिनों में जब भी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा तो वो ऐड करेगा इसके सेल्स टर्नओवर में। जब भी सेल्स टर्नओवर ऐड करेगा तो इसकी और भी प्रॉफिट वगैरह बढ़ता जाएगा। इन दैट केस 130 वगैरह बाद में देखने को नहीं मिलने वाला है। तो इस कंपनी और ये जो है यूरोपियन यूनियन में भी काफी चेंजेस आ रहा है, उनका रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है स्टील का, तो इसकी वजह से इसके फ्यूचर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और आप जो है करंट मार्केट प्राइस में वेट कर सकते हैं या आप खरीद सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में मैं तो देख रहा हूँ भाई इसमें इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, सामने नजर आ रही है, और आप इस स्टॉक को खरीद सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में इन लॉन्ग टर्म और आने वाले दिनों में इसकी शेयर प्राइस जो है 1 पॉइंट मतलब 130-131 के आसपास नहीं होगी। जब मैं तो देख रहा हूँ इसको 300-400 फिर दोबारा जाने की पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। तो ये है फ्यूचर टाटा स्टील का।
इसलिए मैं आपको ये वीडियो इसलिए लेके आया कि ये टाटा की कंपनी है और आने वाले दिनों में यूके में इन्वेस्टमेंट अच्छा हो रहा है। इन्वेस्टमेंट अच्छा की वजह से सेल्स टर्न बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसके स्टॉक प्राइस की अप्रिसिएशन होगा। तो ये सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने आया था कि आप इसमें जो है टाटा स्टील में लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुआ है और स्टॉक स्प्लिट के बाद और स्टॉक स्प्लिट के बाद के और लेटेस्ट अपडेट के बाद में क्या इसमें होने वाला है, ये आपको इस वीडियो में बताने ये वीडियो लेके आया था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे सब्सक्राइबर ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर चाहिए। आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आपको पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ क्लिक करना है सब्सक्राइब में। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे मेरा मोरल अप हो जाएगा, तो और ज्यादा अच्छे वीडियो लेके आऊंगा। मैं थोड़ा मेहनत और ज्यादा करूंगा। अगर आप सब्सक्राइब करने में आप हिचकिचाहट करोगे तो मेरा मोरल डाउन रहेगा, तो मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो नहीं ले पाएगा। तो आप सब्सक्राइब करो, ये फ्री है, कोई आपको पैसे नहीं लग रहे हैं। बेल आइकन के ऊपर क्लिक भी कर देना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।